हेलो स्टूडेंट्स, कल अपन ने बात करी थी पास्ट परफेक्ट टेंस की। आज पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका स्ट्रक्चर बनेगा स्ट्रक्चर हेड प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एडवर्ब्स की बात करें, एडवर्ब्स सिंस और ऑल और फॉर। सिंस और फॉर, जैसे कि अपन ने ये एडवर्ब्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी पढ़ी थी, लेकिन उसमें मैंने बताया था कि जब एक सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है और उस सेंटेंस में सिंस और होल एडवर्ब आई है, तो उस कंडीशन में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भरा जाता है। ये बाकायदा अपन ने एक नोट बना करके लिखा था कि जब एक सिंपल सेंटेंस होता है और उस सिंपल सेंटेंस में सिंस फॉर होल होता है, तो उस सेंटेंस में हमेशा करेक्ट फॉर्म जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की भरी जाती है। और सिंपल सेंटेंस का मैंने बताया था कि इसकी पहचान क्या होती है कि जब उसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है मेन वर्ब। जिस सेंटेंस में एक मेन वर्ब होती है वो सेंटेंस हमेशा सिंपल होगा, और उस सेंटेंस में सिंस फॉर और एडवर्ब है, उस कंडीशन में हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भरा जाएगा। ये नोट नंबर 1 में लिखा। अब नोट नंबर 2 में लिखा था अपन ने कि जब दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, जब दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं और उसके एक सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस दिया हुआ हो और उसके दूसरे सेंटेंस में सिंस फॉर ऑल और दी हुई एडवर्ब्स है, तो उस कंडीशन में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भरा जाता है। जब दो सेंटेंस दिए हुए हैं और उसके एक सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है और उसके दूसरे सेंटेंस में सिंस फॉर ऑल बोल दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भरा जाएगा। तो कहने का मतलब, जब एक सिंपल सेंटेंस हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ही भरना है आपको, और जब इस प्रकार दो सेंटेंस दिए हुए हैं, दोनों में से एक प्रेजेंट टेंस दिया है उसमें सिंस फॉर ऑल होल दी हुई है, तो उस कंडीशन में भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भरना है। ये दोनों नोट्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में पढ़े, लेकिन अब ध्यान रखना है कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आपको किस प्रकार ये करेक्ट फॉर्म सही करनी है। एडवर्ब्स क्योंकि सेम है, सिंस फॉर ऑल होल, तो अब आप इस एक नंबर नोट को तो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भरोगे, इसको हमेशा ध्यान रखना।
इसके बाद नोट नंबर जो हमारा सेकंड है उसमें अपन थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो इसमें एक नोट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का याद रखना है कि जब दो सेंटेंस दिए हुए हो और उसके एक सेंटेंस में यहां याद रखना प्रेजेंट के स्थान पर पास्ट टेंस होगा। जब दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं और उसके एक सेंटेंस में पास्ट टेंस हो और उसके दूसरे सेंटेंस में सिंस फॉर और होल दी एडवर्ब है तो उसमें हमेशा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भरा जाता है। इस नोट का ध्यान रखना कि जब दो सेंटेंस दिए हुए हैं और उसके एक सेंटेंस में पास्ट टेंस दिया हुआ हो और उसके दूसरे सेंटेंस में सिंस फॉर और होल दिया हुआ एडवर्ब है तो उसमें हमेशा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भरा जाता है। जैसे एग्जांपल है, पिछले वाले सेंटेंस में सॉरी इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में उदाहरण दिया था, द रोड इज हंड्रेड बिकॉज इट रैन ऑल द नाइट। ये अपना उदाहरण था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो इसमें दो सेंटेंस दिए हुए हैं, एक सेंटेंस यहां से यहां तक और दूसरा ये बिकॉज से इसका कंजंक्शन बन करके ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया है। तो एक सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस हो, ये रहा पैसिव वर्ब है इज हंड्रेड, दूसरे सेंटेंस में सिंस फॉर और होल हो, तो इस कंडीशन में तो यहां पर इट हैज बीन रेनिंग भरा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें पहली वाली क्लॉज में प्रेजेंट है। लेकिन इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिख दूं, द रोड वाज flooded because it rain all the night। तो इसमें जब आपको प्रेजेंट टेंस दिया है, सिंस फॉर और ऑल दिया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा। लेकिन यहां पर ये दोनों सेंटेंस में से एक सेंटेंस आपके ये पास्ट टेंस दे दिएगा और दूसरी क्लोज में ये सिंस फॉर और में से। तो यही अपन ने नोट लिखा था इसमें कि जब दो सेंटेंस दिए हुए हैं, दोनों सेंटेंस में से एक सेंटेंस पास्ट टेंस में हो और दूसरे सेंटेंस में सिंस फॉर और हो, तो उस कंडीशन में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भरा जाएगा। इट मींस यहां पर इट हैड बीन रेन। ये इसकी करेक्ट फॉर्म। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, इसी में दूसरा सेंटेंस था, द बेबी इज हंग्री सो ही वीट फॉर एन आर। ये दूसरा सेंटेंस था। तो इसमें देखो दो सेंटेंस दिए हुए हैं, यहां से यहां तक, सो कंजंक्शन लगा के ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया। दूसरे में ये फॉर एडवर्ब आ गया। तो पहला सेंटेंस आपके दिया हुआ है प्रेजेंट टेंस में, ये रहा प्रेजेंट टेंस। दूसरे सेंटेंस में सिंस फॉर ऑल में से फॉर दिया हुआ है। इस कंडीशन में तो ये कंप्लीट होगा, हैज बीन वीपिंग, ये करेक्ट फॉर्म। लेकिन इसी सेंटेंस को चेंज करता हूं मैं, द बेबी वाज हंग्री सो ही
दूसरे में ये 4, तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो इसका हो गया ही हैड बीन वीपिंग। इसके बाद सेंटेंस ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हेन आई reached to Mohan, when I reached to Mohan, comma, he, राइट वर्ब ले लेते हैं a novel or towards, ये सेंटेंस। When I reached to Mohan, जब मैं मोहन के पास पहुंचा, he a novel for 2 hours। तो देखो पहले वाले सेंटेंस में ये रीच्ड पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। दूसरे वाले सेंटेंस में ये फिर आपको मिल गया for, तो कंडीशन तो ऊपर वाली बन रही है, लेकिन इसमें when जोड़ दिया, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि लिखा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, मैंने आपको बताया था कि when के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद आगे आने वाले सेंटेंस में वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एक ऐसा फॉर्मूला मैंने आगे लिखवाया था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो स्टूडेंट्स क्या है कि when समझ करके यहाँ वाज वर्ब प्लस आईएनजी भर देते हैं तो वो गलत है। आपको देखना है इसमें कि when के बाद में, चलो ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, यहाँ वाज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी, क्योंकि ये ध्यान देना for के बाद में टाइम दिया हुआ है for एडवर्ब है। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस वाला फॉर्मूला लागू नहीं होकर इसमें सिंस for के आधार पर पास्ट परफेक्ट टेंस पर आ जाएगा he had been writing, he had been writing a novel for 2 hours। when के स्थान पर कभी कभार आपको एज भी दिया हुआ मिल सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, when और एज भी, उसके बाद सेकंड फॉर्म और आगे सिंस फॉर और हो, तो उसमें हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म होगी। तो इस प्रकार से ये अपना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूरा होता है। थैंक्स।